नमस्कार, एक बार फिर आपका सभी मित्रों का डीसीएम एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए बिना समय गंवाए आते हैं प्रश्नों के ऊपर। हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। ध्यान दीजिएगा, आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और ये ऐप अपनी 11 भाषाओं के अंदर जानकारी प्रदान करता है और इस ऐप को 13 दिनों में मात्र 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में मात्र 13 दिन ही लगे हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न पे बात करते हैं। किसानों की कृषि उपज के परिवहन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जो किसान अपनी फसल है जो पक के तैयार होगी है, कट के तैयार होगी और उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए साधन की व्यवस्था करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, किसान रथ ऐप। इस पे किसान रथ ऐप को अपने डाउनलोड करके इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे तब इनको साधन की व्यवस्था ये कर पाएंगे। यानी यहाँ पर लगभग 20,000 ट्रैक्टरों को और 5 लाख ट्रकों को उपलब्ध करवा रहा है ये केंद्र सरकार इस ऐप के माध्यम से। अगले वाला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मणिपुर सरकार के मंत्री टी श्याम कुमार को अपने पद से बर्खास्त कर दिया? ये अनुच्छेद है 142 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के तहत कोर्ट को ऐसा लगे कि कोई संस्था जो अन्य संस्था है वो किसी जरिए किसी कानून को और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए किसी तरह के आदेश या निर्णय लेने में देरी कर रही है तो कोर्ट खुद इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। तो ये फैसला 142 अनुच्छेद के तहत कोर्ट ने टी श्याम कुमार को अपने पद से बर्खास्त करने का सुनाया है। इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को कह दिया था इसके ऊपर फैसला ले 4 हफ्ते के अंदर, और वो विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला नहीं ले पाए। तब इन्होंने 142 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मंत्री को बर्खास्त कर दिया। ये मंत्री टी श्याम कुमार 2017 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस से इन्होंने विजय हासिल की थी, पर बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के अंदर मंत्री बनाए गए थे इनको और दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया गया। अगले वाला प्रश्न, नोवेल कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किसने रखा? तो ये नाम रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने इसका नाम रखा है कोविड-19। अन्य सीओ की इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, सीओ का हो जाएगा कोरोना, VI का हो जाएगा वायरस और D का डिजीज़, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 19 रखा गया। पहले इसका नाम था कोरोना रखा गया था। कोरोना इसलिए रखा गया था कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना। कोरोना का अर्थ होता है क्राउन, क्राउन का अर्थ होता है अपने मुकुट के समान। तो क्राउन शब्द है, क्राउन की तरह ही इसका जो आकृति है वो इस कोरोना की वायरस की दिखती है। क्राउन के ऊपर, मुकुट के ऊपर भी स्पाइक्स बने होते हैं और इसके ऊपर भी स्पाइक्स की तरह ये दिख रहे हैं। तो इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस, क्राउन जो शब्द है लैटिन भाषा का, उसको अंग्रेजी के अंदर कोरोना रखा गया और बाद में इसका नाम संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम रख दिया 11 फरवरी 2020 को कोविड-19। अगले वाले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, इससे रुपये की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी बात है, रुपये की तरलता बढ़ेगी, यानी यहाँ पर तरलता की बात की जाए तो नकदी प्रवाह बढ़ेगा। विश्व बैंक अपने RBI की बात करें, ये RBI बैंक है, इसमें इस रेपो रेट की कमी करने से अपने तरलता कैसे बढ़ेगी? जैसे कोई बैंक है और वो बैंक के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो RBI के पास जमा करवा देता, तब उनको रेपो रेट है उसके अंतर्गत इनको बैंकों को ब्याज मिलता है, तो उसमें 25 पॉइंट की कमी कर दी गई थी,
4% था, उसकी जगह 3.75% रखा गया। तब 25% कमी हुई, तब इनको ब्याज कम मिलेगा, तो इन्होंने ब्याज है जो के लिए पब्लिक को ये पैसा देने के लिए देंगे लोन करके या किसी माध्यम से, तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा तो नकदी का प्रवाह सीधी बात है बढ़ना है। बात करें आरबीआई की बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के वर्तमान आरबीआई के गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास, और आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय था कलकत्ता में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में, जो 1937 में कर दिया था कलकत्ता से मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण एक कमेटी थी, उसका इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस कमेटी का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। आयोग ने इसकी स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन से राज्य ने राज्य से बाहर बैठे लोगों को 3500 रुपये देने की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने की है। अरुणाचल प्रदेश से बाहर जितने भी लोग बैठे हैं, प्रवासी बन के दूसरे राज्यों में बैठे हैं, तो वो उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 3500 रुपये देने की घोषणा की है। एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जितने भी बाहर लोग बैठे हुए हैं उनके खातों के अंदर 3500 रुपये सरकार देगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग कौन से कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध करा रहा है? तो ये प्रोग्राम है स्माइल कार्यक्रम, जो पिछले 13 अप्रैल से शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत ये घर बैठे सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी है, इनको अपने ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है व्हाट्सएप के जरिए। और बात की जाए स्माइल की, तो इसकी फुल फॉर्म है अपने स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल, एस का हो जाएगा, और एम का मीडियम, और आई का इंटरफेस, और एल का लर्निंग, और इंगेजमेंट आई का। तो इस प्रोग्राम के जरिए इसने ई का हो जाएगा इंगेजमेंट, इसके जरिए घर बैठे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। बस आज के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।